Iran could launch an attack on Israeli soil. I would just say that we're watching this very, very closely. Potential threat by Iran here to be real, to be viable. नाजरीन, तारीख में ये पहला मौका है कि अमेरिका मदद के लिए पुकार है और कोई साथ देने वाला सामने नहीं आ रहा। अमेरिका पर पहली बार कोई मुल्क हमलावर होने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। अमेरिकियों को धमकियों और फिर अमेरिका की जानिब से दीगर ममालिक को मदद के लिए खत लिखने की सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के साथ साथ इसराइल की भी खूब चीखें निकल रही हैं। हिजबुल्लाह और हूसियों ने इसराइल की ऐसी कमर तोड़ दी। अभी कल ही की बात है, हूसी ग्रुप ने 4 इसराइली और अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। उन्होंने बहरी जहाज़ डार्वन, जेना, यॉर्कटाउन और एक अमेरिकी डिस्ट्रॉय को निशाना बनाया। ये वो इलाके हैं जहां अमेरिकी और इसराइली जहाज़ ठहरते हैं, यानी उनके लिए एक अड्डा है। इन्हीं जहाज़ों में से 2 जहाज़ों को हूसियों ने घात लगाकर निशाना बनाया। इसी तरह एक अमेरिकी कंटेनर जहाज और एक जंगी जहाज को भी मुतअद्दिद बहरी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। एक हूसी मिसाइल को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तबाह कर दिया, लेकिन हूसियों ने यहाँ भी एक बड़ी गेम खेली। सबसे पहले हूसियों ने चंद शहरों में मौजूद अमेरिकी और इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाया, फिर अमेरिकी फौज के एंटीशिप मिसाइल को धोखा देने के लिए खाली मुकामात पर निशाने दागे। जैसे ही अमेरिकी एंटीशिप मिसाइल पल पड़े तो हूसियों ने बराह रास्त जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए। यूं अमेरिकी फौज दोबारा एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, हूसियों की तरह कार्रवाइयां करते हुए हिजबुल्लाह ने इसराइल के लिए तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइली तोपखाने की पोजीशनों पर दर्जनों कातीफशाह रॉकेट फायर किए, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये बमबारी जनूब में इसराइली हमलों के जवाब में की गई है। खुद इसराइली फौज ने कहा कि लिबनानी सरजमीन से तकरीबन 40 रॉकेट हमलों की निशानदही की गई, जिनमें से कुछ को रोक लिया गया और कुछ ने तबाही फेर दी। इसराइली फौज के मुताबिक इससे कबल भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक्स किए थे। दोस्तों, ये सारी सूरत हाल देखने के बाद ऐसा लगता है कि गजा की पट्टी पर इसराइली जंग महीनों पहले मुकम्मल तौर पर दूसरे मरहले पर दाखिल हो चुकी है, जो तबाही और एक दबा देने वाले मुहासरे से कम नहीं बल्कि वक्त के मुताबिक ज्यादा है। इसराइली अफवाज अब बराह रास्त गोली और रॉकेट मारने से गुरेज कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक नया मरहला शुरू कर रखा है। ये नया मरहला हमास के जंगजुओं की मसनूई जहानत की मदद से शनाख्त करना और उनके ठिकानों का पता चलाकर उन्हें निशाना बनाना है। गजा के लोगों के चेहरों को पहचानने, उनकी तस्वीर को जमा करने और महफूज करने के लिए मसनूई जहानत के प्रोग्राम का इसराइल के साथ ताअवुन अब कोई राज नहीं रहा। लेकिन खुफिया फाइल्स में एक नई चीज सामने आई है। इसराइली इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एजेंसी यूनिट 8200 के एक सीनियर एहलकार का एक वीडियो क्लिप सामने आया, जिसमें उसने कहा कि गुज़श्ता साल गजा में हमास के अहदाफ की शनाख्त में मदद के लिए जादुई पाउडर के तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया गया था। हाल ही में शाया होने वाली फुटेज में इसराइली फौज के मसनूई जहानत के इस्तेमाल से मुतल्लिक हालिया बयान की दुरुस्तगी पर सवालात उठाए गए हैं, ताकि कारकुनों की शनाख्त की जा सके या ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया कोई शख्स धड़ों में से है या नहीं। दोस्तों, गार्डियन अखबार के मुताबिक एक एहलकार ने जादुई पाउडर और हमास के कारिंदों की शनाख्त से मुतालिक दावा किया कि फर्ज करते हैं कि हमारे पास कुछ दहशतगर्द हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं। हम सिर्फ उनमें से कुछ को जानते हैं और वो हमारी हिरासत में हैं। हम अपनी डाटा साइंस के जादुई पाउडर को इस्तेमाल करने से बाकी को तलाश करके गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों, इसराइली फौज ने हमास पर हमले के दौरान लेवेंडर नामी मसनूई जहानत का आला भी इस्तेमाल किया। इस हवाले से 6 गवाहों ने बताया कि AI से तैयार करदा डेटाबेस को गजा में बमबारी की मुहिम में शामिल इंटेलिजेंस अफसरान की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसने दसियों हजार मुमकिन अहदाफ की शनाख्त में भी मदद की और इन पर हमले भी किए गए। लेकिन इसराइली फौज के मुताबिक वो मसनूई जहानत के ऐसे निज़ाम का इस्तेमाल नहीं करती जो हमले के लिए अहदाफ का इंतखाब करते हैं। नाजरीन, गजा में जंगों की मुकम्मल मशकें बदल रही हैं और अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया गजा के मुसलमानों पर अपनी मशकें और तजुर्बात करेगी। नाजरीन, इसमें अब तक सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का था, जो ऐसे निज़ाम को प्रमोट कर रहा था, लेकिन अब ईरान सख्ती से अमेरिका के आड़े आ रहा। ये पहला मौका है कि ईरान ने अमेरिका को बराह रास्त धमकियां दी हैं, जिसकी वजह से खुद अमेरिका बेहाल हुआ पड़ा है। दोस्तों, ये सब कुछ एक तसलसल से हुआ, लिहाजा आपको भी इसी तसलसल के साथ बताया जा रहा है। सबसे पहले ईरान ने कई अरब मुल्कों के जरिए बाइडन इंतजामिया को एक पैगाम भेजा, जिसमें उसने अमेरिका को खबरदार किया कि इसराइल और ईरान के दरमियान लड़ाई में अमेरिका की शमूलियत की सूरत में खित्ते में अमेरिकी अफवाज पर हमला कर दिया जाएगा। अमेरिकी ज़राए ने मीडिया को बताया है कि ईरानियों ने हालिया दिनों में कई अरब हुकूमतों को मुतला किया है कि वो समझते हैं कि अमेरिका इस इसराइली हमले का जिम्मेदार है, जिसकी वजह से दमिश्क में ईरानी जनरल जाँ बहक हुआ। ईरान ने पैगाम दिया, अगर इसराइल पर
ایرانی حملے کے بعد امریکہ نے مداخلت کی تو خطے میں امریکی اڈوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اس پر ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایرانی پیغام یہ تھا کہ ہم ان قوتوں پر حملہ کریں گے جو ہم پر حملہ کرتی ہیں، لہذا ہمارے ساتھ نہ الجھیں تو ہم آپ کے ساتھ گڑبڑ نہیں کریں گے۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل گزشتہ ہفتے دمشق میں اسرائیل کے فضائی حملے میں ایک سینئر ایرانی جنرل کے جاں بحق ہونے کے بعد اسرائیل کے خلاف ایران کے جوابی حملے کی توقع کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل کے خلاف سزا کی دھمکی دی ہے، تاہم ایران نے نجی چینلز کے ذریعے عندیہ دیا ہے کہ یہ رد عمل محدود رہے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کا خیال ہے کہ ایرانی حملے میں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ایران سے اسرائیلی سرزمین پر حملہ کرنے والے ڈرون شامل ہوں گے، جو کہ قیامت برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، ایران کی جانب سے اس قدر دھمکیوں کے بعد امریکہ نے اسرائیل میں اپنے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو تل ابیب، یروشلم اور بیر السبا کے علاقوں سے باہر ذاتی سفر پر پابندی لگا دی۔ امریکی سفارتخانے نے اپنی ویب سائٹ پر ایک سیکیورٹی الرٹ میں کہا، احتیاط کی شدت کے باعث امریکی حکومت کے ملازمین اور ان کے افراد خانہ کے تل ابیب، یروشلم، بیر السبا کے علاقوں سے باہر ذاتی سفر پر تاحکم ثانی پابندی ہے۔ اس سیکیورٹی الرٹ کے بارے میں سوال پر محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ایران اسرائیل کو کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے، اس لیے اب ہمارے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہی امریکہ ہے جو ایران پر پابندیاں لگایا کرتا تھا، آج خود اپنے ہی لوگوں پر سفری پابندی عائد کر رہا ہے، اور یہ سفری پابندیوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ امریکہ نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حالیہ حملے کا جواب دینے سے ایران کو روکنے کے لیے چین سے کہا ہے کہ ایران کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے چینی ہم منصب سے فون پر بات کی اور چین کو کردار ادا کرنے کے لیے کہا کہ ایران اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا، اینٹونی بلنکن نے چین، ترکیہ اور بعض یورپی ہم منصبوں کے ساتھ فون پر بات کی تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ کشیدگی کسی کے بھی فائدے میں نہیں۔ دوستو، اب ان کو فائدہ نقصان سمجھ میں آ رہا ہے اور خود ملکوں پھر رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ ایران نے امریکہ سمیت کئی دیگر ممالک کی ٹھیک ٹھاک منجی ٹھوک کے رکھی ہے۔